MRY मैथ्स क्लास 12th है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑल बोर्ड एग्जाम। चैप्टर है आपका वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित। ये दिया हुआ है इफ ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप कॉमा बी इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b। यदि a इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k कॉमा बी इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस k है तो a डॉट b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्व में, सॉल्यूशन में हमें a की वैल्यू दे रखी है और b की वैल्यू दे रखी है, हमें a डॉट b फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो a डॉट b क्या होता है a1 b1 a1 डॉट b1 प्लस a2 डॉट b2 प्लस a3 डॉट b3, यही होता है। हमें पता है i डॉट i इक्वल टू 1, j डॉट j इक्वल टू 1, k डॉट k इक्वल टू 1, ये सब 1 होते हैं। यहाँ पे a इक्वल टू क्या दे रखा है आपको i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और b इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस k कैप। ये हो गया आपका a1i, ये हो गया a2i वो a2j प्लस a3k, इन तीनों पे कैप है। और यहाँ पे हो गया ये आपका b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है a डॉट बी की, तो a डॉट बी हम यहाँ पे लिख देंगे। a डॉट बी बराबर क्या होता है a1 डॉट b1 a2 डॉट b2 a3 डॉट b3। a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 1 दे रखी है, और b1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। a1 डॉट हो गया, डॉट लिख लो या फिर मल्टीप्लाई लिख लो, प्लस a2 कितना हो गया आपका a2 b2 होगा, फिर a2 कितना हो गया आपका 2 और b2 कितना हो गया माइनस का 3, तो 2 माइनस का 3 इससे मल्टीप्लाई होगी, प्लस a3 b3, a3 कितना है 3 और b3 कितना है आपका 1, तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई होगी। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 2 की माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस का 6, और 3 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 3, 2 और 3 ऐड होंगे कितना हो जाएगा 5, और 5 में से 6 माइनस के जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 1। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट जो है वो -1 आ गया, ये आपका आंसर। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए इक्वल टू दे रखा है आपको 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप एंड b इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। सदिश a इक्वल टू सिमिलर है और b इक्वल टू भी सिमिलर है के बीच का कोण ज्ञात करें, इनके बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है a डॉट बी और अपॉन में a का मॉड और b का मॉड, ये होता है। यहाँ पे हमें पहले a डॉट बी निकालना है, a डॉट बी निकालना है। a डॉट बी क्या होता है आपका a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। यहाँ पे a ये आपको दे रखा है और b ये दे रखा है, तो a1 b1 कितना हो जाएगा 2 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2, यहाँ पे j के पास कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 की -2 से मल्टीप्लाई होगी a2 b2 हो जाएगा, प्लस a3 b3, ये 3 है 3 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी a3 b3 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका 2 3 जा 6 माइनस का 2 और प्लस 3, 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, 9 में से 2 माइनस होगा तो कितने आ जाएंगे 7। a डॉट बी की वैल्यू हमारी 7 आ गई। अब हमें मॉड a की वैल्यू और मॉड b की वैल्यू निकालनी है। तो मॉड a की वैल्यू क्या होगी, ये जो a1 और a2 और a3 की जो वैल्यू है इनका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, अंडर रूट में इनका स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस a2 की जगह इतना है कुछ नहीं है तो 1 होगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a3 की जगह इतना दे रखा है 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया ये 2 का स्क्वायर होके क्या हो गया 4 प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर होके 9, 9 और 1 एंड होके 10 हो जाएंगे, 10 और 4 14, तो ये क्या आ गया आपका 14। मॉड a की वैल्यू आपकी 14 आ गई। अब मॉड b निकालेंगे। मॉड b क्या होगा वो b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस
माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। ये भी आपका 14 आ गया अंडर रूट में। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई 7 और मॉड ए की वैल्यू कितनी है आपकी 14 अंडर रूट में, और मॉड बी की वैल्यू कितनी दे रखी है वो भी 14 दे रखी है आपको। ठीक है, तो ये ऊपर 7 आ गया, ये 2 अंडर रूट में है, 2 अंडर रूट में है तो अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा, मीन्स 14 का ये अंडर रूट में 14 और 14 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 और अपॉन में 14, 7 2 जा 14, ये कितना आ गया आपका 1/2। कॉस थीटा बराबर आ गया आपका 1/2। तो कॉस थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 की, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यही आपका आंसर।